दरवाजे पर डोला आया है तो बड़ी रानी को पता चला है कि मेरे पति शादी कर लाए। बांदी से कहा है कि बांदी चली जा, वो हमारे पति को बड़े प्रेम यानी हमारी सौत को बड़े आदर सहित महलों में लिबा करके लाओ। बांदी चली और पहुंच गई और कहने लगी महारानी साहिबा, डोला से कदम नीचे को रखिए, क्योंकि आंगन में तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। जो बड़ी बहन का नाम सुना ये मालूम पड़ा कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ शरीर में टंक चुबो दिया हो। कौन सी बड़ी बहन मेरी? आप तो डर गई हो। महाराज की पहली विभाता महारानी सुनीति। इसका मतलब है कि हमारे पति का विवाह हो गया। जवाब दिया बहुत पहले। कोई बात नहीं, बुलाओ हमारे पति को। जो महाराज सामने आए, छोटी रानी बोली, पिया जब घर में तुम्हारी शादी हो गई थी पहले से, फिर तुम हमारे पिता के यहाँ पर मौत धर के क्यों गए? मेरा जीवन तुमने नरक बना दिया। महाराज क्यों शादी करके हमें लाए? और बोली, करने को काफी थी और मोई भारी झोंकी देखो लाए हो। थोड़ा सा रहम कर दो, हमारे डोले को वापस कर दो। मैं सौत के साथ नहीं रह सकती हूं। राजा कहने लगा, सुनो प्रिय, वो तुम्हारी सौत नहीं है, तुम्हारी बड़ी बहन है। रानी कहने लगे, खाना बड़ी बहन है। नहीं, मेरे पिया सौत की भाषा वाले लाई वो नाम सुहावे।
बिल्कुल नहीं। महाराज कहूं पहले से सब समझा, नहीं सुन हमारी सुन लो जान। मेरे साजना पालना घर में नागनी तुमने महाराज मेरा डोला नहीं जाएगा। पिया भेज दो पीहर डोला, और मेरे जाने से तुम्हारे नगर पे परे गजब का। जो इतने वचन सुने भैया, रानी की सोने की पानी है बटे, पानी है। जो इतने वचन सुने, जो इतने वचन सुने, राजा बांदी से कहने लगा चली जाओ, यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, हमारी बहन की तरफ देख रही हो। उसे लिवा करके लाओ, जैसे हमने सारी रात समझाया था, मगर उसने हमारी बात पे कोई भी ध्यान। जाओ। बांदी पहुंची, छोटी रानी को जाकर के सूचना दी, बड़ी रानी को सूचना दी छोटी रानी की। कहा कि महारानी तुम्हारी छोटी बहन अंदर नहीं आ रही है। राजमहल को छोड़कर के बड़ी रानी राजभवन के दरवाजे पर पहुंची। जाते ही जाते आज उस दुखिया ने अपनी सौत के सामने हाथ जोड़े और बोली, बहन ये दौलत से भरा भंडार ये मेरा नहीं है, सब तुम्हारा है। अच्छा, बोलिए गोविंद भगवान की। अब क्या हुआ, बड़ी रानी ने हाथ जोड़ करके कहा कि यह दौलत से भरा भंडार सब तुम्हारा है। मैं रानी नहीं हूं, मैं तो तेरी दासी हूं। बहन आओ अपने घर को देखो, मेरा तो सिर्फ सहारा है। तुम्हारा है।
तेरी दासी हूं। जो इतने वचन सुने तो सुरुचि बोली, सुन लिया तुमने? बूढ़ी बिल्ली भक्तन बन के चिड़िया घर में रहना चाहती है। देखो, मैं अपना पुत्र इसे खिलाने के लिए दूंगी? नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब कितने खन हमारे बच्चे का गला दाब के खत्म कर दे। इसका कोई भरोसा नहीं। और बोली कि मैं इसको बच्चा दूंगी तो ये गला घोटी खाई जाएगी। अरे ये क्या जाने कि मां की ममता क्या हुआ करती है। अरे ये क्या जाने। वो बोली अरे ये क्या जाने कि मां की ममता क्या हुआ करती है। अरे ये क्या जाने कि पतिव्रताएं कैसी हुआ करती हैं। कि जिसने ना की गुर की संगत वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। बेटे की ममता अरे मां जाने वो बांझ लुगाई क्या जाने। अगर तुम्हें हमें अंदर ले जाना है तो कुछ शर्तें होगी हमारी। क्या शर्तें होगी? एक शर्त है हमारी। कौन सी? कहा कि नील का लहंगा गजी की साड़ी ओढ़ने के लिए मिलेगी। हमारे छत पे खड़े होकर के हमारे कागों को उड़ाया करोगी। जौ की रोटी वो भी सब्जी नहीं मिलेगी, नमक मिलेगा। इधर अगर ये शर्तें मंजूर हैं तो रहने को तैयार है, अन्यथा हम तुमसे बहुत दूर हैं, बहुत। आज महारानी साहिबा सुनीति महारानी अपने वस्त्रों को उतार उतार के रखने लगी है। भिखारियों के वस्त्र पहन लिए, लंबा सा बांस ले लिया और आटा पे जाकर के कागों को उड़ाने लगी। देखिए दोस्तों, नार नीर गंभीर नद इनकी था न होई, और जो इनके हृदय बसे जान सके ना।
एक कवि ने तो यहां तक लिखा है, नारी जो करे सो करे छोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े, बलबीर चाहे गरीब को अमीर बनाई दे, अगर गरीब पति है तो उसे अमीर बना दे, अरे जो कर कर जोरे, चाहे अमीर को गरीब बनाई ले, वहरे भाड़ फोरे, नारी जो करे सो कर छोड़े। दिनेश, अगर घर में सुलक्षणी औरत हो जाए, वो आ जाए तो कड़कड़ जोड़ करके रखे, गरीब पति को अमीर बना दे, और अगर कुलक्षणी घर में आ जाए तो अमीर पति को नंगा बना दे, रोज लड़ुआ पेड़ा बर्फी खाए। वह औरत अपने आंगन में अरे सेज परी दरबारी, वह औरत पर पति से मिलवे, भादों की रात में जाए, डांट के पिन लगा घोड़े, अरे छोड़े छोड़े। वह औरत पतिव्रता बन गई, अरे जग को मुख मारे, पतिव्रता बन जाए, अनसुईया, सीता, दमयंती, नर्मदा, गंधारण बन जाए, और वह औरत तो बेश्या बन करके धर्म की आन तोड़े, नारी जो करे सो करे छोड़े। और मैं तो सत्य कहूंगा, घर इसका दर इसके भाई, और नारी के प्राणी, ताई सुसती सन सोच समझ री कासन की नोह ब्याह, लक्ष्य लगात जोड़े, छोटी रानी अपने आंगन में, महलों में आराम से रह रही है। धीरे 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 समय बीतता हुआ चला गया, और जब समय बीतता हुआ चला गया, 6 महीना हो गए हैं, पति की सूरत देखने के लिए पतिव्रता को नहीं मिली। एक पतिव्रता स्त्री बगैर पति के भोजन नहीं किया करती थी। 6 महीना व्यतीत हो गए। जब जिंदगी से प्राणी ऊब जाता है
जिस दरवाजे की ओर झांकता है वो दरवाजा जब बंद नजर आता है, जिस डाली को पकड़ता है वो डाली झुक जाती है, तब उसे भगवान की याद आती है, भगवान की। तब उसे दीन बंधु परमात्मा की याद आती है। महारानी सुनीति बैठी हुई है और सोचने लगी, हे दीन बंधु, कैसी मेरी जिंदगी है, मेरी किस्मत ने कहां से कहां पहुंचा दिया। हे प्रभु, ऐसा दुख तूने काहे को दिया, क्यों दिया? क्या पता था हमें एक बेटा बिना, एक बेटा बिना जीवन मेरा धूली हो जाएगा। नहीं मालूम था एक बेटा के बिना जीवन नहीं रहेगा, आज जले मुर्दे के समान हो जाएगा। पहला दुख तो गोदी खाली रही, दूसरा दुख पति की बाह छूट गई, तीसरा दुख के से मत कहां ले, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। नहीं मालूम था कि एक बेटा के बिना जीवन नहीं रहेगा, जले मुर्दे के समान हो जाएगा। के दुख जाने दुखिया, ओ के दुखिया की माई, ओ के दुख जाने माछली जो हाथ ही हाथ बिकाए। दुख को दुखी लोग समझ सकते हैं, सुखी लोग परिचर्जी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बेखीस ही फाता रहता। उन्हें सऊर ही ना है कि कथा क्या चल रही है, हम क्यों आए हैं, कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें तो अपने में ही आनंद है। सब लोग कथा सुनने आते हैं तो सब लोग कथा ही सुनने थोड़ी आते हैं। सब कथा सुनने आते लेकिन सब कथा सुनने नहीं आते। फर्क है, अंतर है। हम तो देखा करते हैं, हम तो देखा करते भैया, जिंदगी निकल गई चांदनी के नीचे और थोड़ी बहुत और शेष रह गई, सो निकल जाए। अब इन्हें कितो मतलब है मालूम है? जो आज की ये माताएं बहनें हैं, इन्हें कितना मतलब रह गया घर से, आओ हम बता दो। कि रह गया शौक इनको खाली अपनी कोठरी सजाने का, सिंगार चित्र के बनाने का और फिल्मी गाना गाने, कुछ नहीं रहा। हम देखा करते हैं कि अम्मा ने 10-10 दिन लो मुंह पे पानी ना डालो है,
10 दिना के बर्तन मोरी ते डरे कुत्ता कबड्डी खेलता, अम्मा को कोई मतलब नहीं। बाली बच्चन के मुंह पे देखो मोमबत्ती की फैक्ट्री चलती, अम्मा को कोई मतलब नहीं। वो अम्मा को देखो तो जा मालूम पत के श्रीमती जी आजी कथा सुनने चली आई को मोह न धोए के आई हो। तुम हंसती हो, हम सही कहा है। हर स्त्री के लिए सिर्फ 3 काम है, 3 काम बस कि है 3 काम नारी को बस, पपी से खाए और सोए जाए। काम नारी को बस पी से खाए और सोए जाए। रोई धोई की तीनों कामन में अब सुबह से संध्या हो जाए। 3 काम, चौथा काम है ही नहीं। अब चकिया तो चलती है ना है, चाकी ना चलाती, और चाकी ना चलाती तई सुन के पेट में पीड़ होता है। हाँ, यहाँ इतनी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ये मत समझना कि शास्त्री जी अब तो हमारी बुराई करने लगे। हमारी आदत ना है, हम कहूं की बुराई ना करते हैं। हाँ, हम बुराई ना करते। खैर कोई बात नहीं, उसी जगह पे आ जाइए। परीक्षित जी, कथा कहां चल रही थी हम भूल गए। हाँ,